हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है प्री वाला, उसमें जो आपका सीसेट का पेपर होता है सेकंड वाला, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीसेट के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए बुक्स आपको और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, देखिए जो आपका एग्जाम होता है पीसीएस में, उसमें पीसीएस में आपके दो एग्जाम होते हैं। पहला पेपर आपका जीएस का होता है 200 नंबर का, और दोस्तों दूसरा पेपर जो होता है वो आपका होता है सी सेट का। ये भी दोस्तों आपका 200 नंबर का होता है। और दोस्तों जो आपका जीएस का पेपर होता है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका सी सेट का पेपर होता है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेंस के लिए आपकी जो मेरिट बनती है प्री क्वालिफाई करने के लिए, वो दोस्तों केवल आपका जीएस पेपर के बेस पर बनती है। यानी सी सेट के दोस्तों जो नंबर होते हैं वो आपके मुख्य प्री परीक्षा पास होने में आपके ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सी सेट का जो पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें दोस्तों आपको 33% नंबर आपको लाने जरूरी है। अगर आपके 33% नंबर सी सेट में नहीं आते हैं तो दोस्तों जो जीएस की कॉपी है वो आपकी फिर चेक नहीं होती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते हैं जो सी सेट को आपका हल्के में ले जाते हैं, जिस कारण उनका सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है और फिर उनकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है। फिर वो आपके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों सी सेट में क्या क्या आपका पूछा जाता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो आपका पेपर होता है सी सेट का, देखिए इसमें देखिए एक तो आपका आता है सामान्य हिंदी, जिसमें दोस्तों आपका हिंदी व्याकरण भी आती है, और साथ में हिंदी का जो गद्यांश है वो भी आपका पूछा जाता है सामान्य हिंदी में। और एक दोस्तों आपका आता है सामान्य अंग्रेजी। इसमें भी आपका ऐसा होता है, इसमें एक पैसेज आपका आता है और साथ में कुछ आपके ग्रामर क्वेश्चन आता है, जैसे एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेज वगैरह। ये सब चीज़ें दोस्तों आपका पूछी जाती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर पूछा जाता है। और दोस्तों एक देखिए यहाँ पर पूछा जाता है आपका मैथ यानी गणित आपका आता है, एक आपका आता है रीजनिंग, और दोस्तों एक आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, और साथ में एंड और डिसीजन मेकिंग। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी होती है। अब दोस्तों मैं बात करूँ जो आपका पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ 2023 वाला, उसमें दोस्तों सामान्य हिंदी से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 25, और सामान्य अंग्रेजी से आप क्वेश्चन पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, और जो मैथ था दोस्तों मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 15, और जो रीजनिंग थी रीजनिंग से आपके 22 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और साथ में आपका 23 क्वेश्चन पूछे गए थे आपका इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग से। लेकिन दोस्तों देखिए ये कोई कंफर्म रूल नहीं है आपका कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है किसी बार जो आपका इंटरपर्सनल स्किल है उसके 50 क्वेश्चन पूछ ले, 40 पूछ दे, ठीक है। किसी बार आपका 10 क्वेश्चन पूछे। अब दोस्तों हम बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है आपको। जैसे देखिए दोस्तों अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, पीसीएस की, तो दोस्तों वहाँ पे एक हिंदी का पेपर होता है, तो उसमें जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो तो आपकी हिंदी की तैयारी आपकी वहीं से हो जाएगी। यानी दोस्तों इसके लिए कोई भी एक बेसिक बुक आप लेकर पढ़ सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। ऐसे दोस्तों सामान्य अंग्रेजी में आप चाहो तो नीतू मैम की बुक आती है कि आपका केडी कैंपस की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो सामान्य अंग्रेजी के लिए, ठीक है। यहाँ मेनली पैसे से क्वेश्चन आते हैं आपके एंटोनिम सिनोनिम आइटम फ्रेज, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों बात आती है गणित की, तो इसके लिए देखिए कोई बेसिक बुक आपका होनी चाहिए। रीजनिंग दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ गणित की दोस्तों, यहाँ पर आप एसडी यादव की बुक पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। अरविंद चाहो अरविंद पढ़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक मेथड भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है मैथ रीजनिंग का, फिर भी दोस्तों आराम से आपका पेपर जो सॉल्व हो जाएगा 2 घंटे में, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको केवल 33% नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। यानी 100 में से दोस्तों आपको 33-34 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो देखिए आराम से अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सही से, तो उसमें से आपका 33% तो नंबर आपके आ ही जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और बात करें रीजनिंग की दोस्तों, इसके लिए देखिए दोस्तों चाहे तो आप लूसेंट पढ़ लो, ठीक है, चाहे अरिहंत पढ़ लो, या कोई और बुक भी आपके पास हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और दोस्तों बात आती है इंटरपर्सनल स्किल की, इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों में दिक्कत होती है। तो दोस्तों मार्केट में इसके लिए बहुत सारी बुक आपकी आती हैं, ठीक है। अब आपका यूथ पब्लिकेशन बुक भी इसकी आती है, अरिहंत की भी आती है, और भी बहुत सारी बुक आती हैं। तो देखिए जो भी आपकी इच्छा हो, कोई एक बुक इसके लिए आप मार्केट से लाकर पढ़ सकते हो, कोई एक बुक लेनी है, ज़्यादा बुक आपको नहीं लेनी है। और दोस्तों अगर आप बोलोगे देखिए जल्दी, देखिए मैं आपको 8-10 क्लास में पूरा जो इंटरपर्सनल स्किल है और साथ में डिसीजन मेकिंग है उसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। 8-10 क्लास में पूरा जो ये टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। अब इतनी दोस्तों बात आपकी हो गई है। अब देखिए दोस्तों बुक पढ़ने पर पहले मैं आपको कहना चाहूँगा आपको क्या काम करना है। देखिए 2018 जो पेपर हो आपके हुए सी सेट के 2023 तक, पहले वो सारे पेपर आपको एक बार सॉल्व कर लेने, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह दोस्तों आपको तैयारी करनी है इंटरपर्सनल स्किल यानी पूरे सी सेट की। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 33% नंबर आपको हर हाल में लेके आने हैं। अगर 33% नंबर अगर आपके सी सेट में नहीं आए तो जो आपकी जो कॉपी होती है वो आपकी GSC कॉपी जो पेपर 1 की वो आपकी चेक नहीं होती उसके बाद, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।